नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 मैथ के क्लासेस में जो चैप्टर होगा वो होगा नंबर सिस्टम और जो टॉपिक है वो है इकाई का अंक ज्ञात करना भाग 2। यानी कि पिछले वीडियो में आपने देखा था इकाई का अंक ज्ञात करने के संबंध में जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि जिसमें मैंने बताया गया था 0156 यानी भाग 1 का जो वीडियो था उसमें 0, 1, 5, 6, 4 और 9 इन सभी अंकों के बारे में जाने थे। इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हमने देखा था। तो आज उसी को आगे लेकर चलते हैं। आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो होगा जो बचा हुआ पार्ट था उसके बारे में बात करेंगे। जो बचा हुआ पार्ट था मतलब किस संख्याओं के बारे में बात हुई थी, क्योंकि 0 से लेकर आप सोचिए कि पिछले वीडियो में 0 से लेकर हम बात किए थे। देखिए बात किया गया था 0 से लेकर 9 तक। तो 9 तक के बारे में बात थी जिसमें हमने पढ़ा क्या क्या था। तो 0 पढ़ लिया था, 1 पढ़ लिया था, 5 पढ़ लिया था, 6 पढ़ लिया था, 4 पढ़ लिया था, 9 इन सभी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ चुके थे। पिछले क्लास जो था इन्हीं संख्याओं के बारे में था। तो आज का जो क्लास है अब बचे हुए संख्याओं के बारे में होगा। यानी कि संख्या कौन कौन सी होगी, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा। इन्हीं सभी संख्याओं के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे गणना करते हैं इकाई के अंकों का, चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। वो भी आज के जो वीडियो में होगा वो होगा आपका 2, 3, 7 और 8 से संबंधित। यानी कि पिछला आप क्लास देखे थे जिसमें बताया गया था कि 1, 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2, 3, 7 और 8 का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए बात करते हैं 2 और 3, 7, 8 का। चलिए बात करते हैं। देखिए जो आज क्या कंडीशन है वो है 2, 3, 7 और 8 की। चलिए निकालते समय क्या करेंगे, किसी भी संख्या के, देखिएगा किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि इकाई का अंक किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 2, 3, 7 और 8 हो फिर उसके घातांक में कोई कितनी भी संख्या हो उस घातांक संख्या को 4 से भाग देकर इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। अब हम समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। चलिए देख लीजिए, आप लोग ने लिखा क्या है, किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 2, 3, 7 और 8 हो फिर उसके घातांक में कितनी भी संख्या हो उस घातांक संख्या को 4 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, उस घातांक की संख्या को 4 से भाग देने पर इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, इसमें हम बारी बारी सबका देखेंगे, 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, 7 का देखेंगे और 8 का देखेंगे। चलिए अगर मान लीजिए हमने 2 से सॉल्व किया, देखिएगा ध्यान से। चलिए अगर हमने 2 को सॉल्व किया, यहां पर 2 की कंडीशन अगर सॉल्व की, देखिए 2 की कंडीशन में, तो 2 की कंडीशन में क्या होगा, चलिए ये है आपके 4 अंकों के 4 संख्याओं के बारे में, 2, 3, 7 और 8 के बारे में बारी बारी सबका देखेंगे। चलिए 2 की कंडीशन पहले देख लेते हैं। अगर 2 के पावर में 1 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। अगर 2 के पावर में 2 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर 2 के पावर में अगर 3 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। अगर 2 के पावर में 4 हो गया तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात समझिएगा कि 2 के पावर में अगर 1 होगा तो 2, और 2 की पावर में 2 होगा तो यानी कि 4, 2 की पावर में 3 होगा यानी कि 8 और 2 की पावर में 4 होगा यानी 6। क्लियर है। उसी प्रकार फिर अगर 2 की पावर में अगर 5 हो गया तो फिर कितनी का इकाई का अंक आ जाएगा, 2 आएगा। फिर अगर 2 की पावर में अगर 6 हो गया तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर फिर 2 के पावर में अगर 7 हो गया तो इकाई का अंक क्या होगा, फिर वही होगा, सॉरी इकाई का अंक क्या आएगा, 8 हो जाएगा।
अगर 2 की पावर में अगर 8 हो गया तो इकाई का अंक फिर से क्या होगा, 6 होगा। तो आप देख रहे हैं, देखिए यहां पर यह है आपकी संख्या और ये आपका इकाई का अंक। उसी प्रकार ये आपकी क्या होगी, संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी संख्या हो गई, ये इकाई का अंक हो गया। देखिएगा हर ये 4 से भाग देने की जो कंडीशन बन रही है, ध्यान रखिएगा, ये 4 से भाग देने वाली जो कंडीशन बन रही है, आप देख रहे हैं क्या कि प्रत्येक चौथे कंडीशन पे रिपीटेशन की कंडीशन बन रही है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक चौथे बार कंडीशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा चौथे बार में क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। देखिए 2 के पावर में 1, 2 की पावर में 2, 4 2 की पावर में 3 क्या होगा 8, 2 की पावर में 4 क्या होगा 6। फिर उसी बात 2 की जैसे 2 के पावर में अगर 5 पहुंचे फिर से 2 की कंडीशन बनेगी। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि 2 की पावर में 5 का मतलब होता है 32। अब 32 में इकाई का अंक क्या होगा, देखिएगा 2 की पावर में क्या बन रहा है, 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर में 6 का मतलब होता है 64, 2 की पावर में 7 का मतलब होता है 128 और 2 की पावर में क्या कहते हैं 8 होने का मतलब क्या है 256। तो आप देख सकते हैं यहीं पे देख सकते हैं क्या कि इकाई का अंक देखिए क्या है, हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक देखिए क्या है, रिपीटेशन की कंडीशन है ना। तो जान लीजिए इसीलिए क्या करते हैं हम, जो भी संख्या होगा किसमें 2, चलिए इसका मतलब देख रहे हैं आप लोग, इसका मतलब हर चौथे कंडीशन में क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। देखिएगा 2 की पावर में 1 था तो 2 की पावर में 2 था तो 4, 2 की पावर में 3 था तो 8, 2 की पावर में अगर 4 था तो 6। उसी प्रकार 2 की पावर में अगर 5 हो गया तो रिमाइंडर कितना है 2 की पावर में 6, 4 2 की पावर में 7, 8 2 की पावर में 8, 6। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं यार एक छोटे से ट्रिक की। ध्यान रखिएगा, ये जो 4 से भाग देने वाली कंडीशन है, 4 से भाग देने पर यदि, ध्यान रखिएगा, यदि शेषफल, देखिए 4 से भाग देने के बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में, घातांक वाले की संख्या के भाग देने पर। तो घातांक वाली संख्या में अगर हम 4 से भाग देने पर यदि शेषफल, ध्यान रखिएगा, यदि शेषफल और ये इकाई का अंक, ध्यान रखिएगा, यदि शेषफल 1 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। यदि शेषफल 2 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर देखिएगा इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 2, शेषफल देखिएगा 2 3। अगर शेषफल 3 बचे, ध्यान रखिएगा, यदि शेषफल अगर 3 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा। यदि कुछ नहीं बचता है तो शेषफल 0 हो जाएगा और 0 की कंडीशन बनती है क्या 6। क्लियर है। तो यहां 4 से भाग देने की कंडीशन देख लीजिएगा कि 4 से भाग देने पर, देखिएगा 4 से भाग देने पर दिख रहा है, चलिए 4 से भाग देने पर यदि शेषफल, देखिएगा फिर से क्लियर कर लेते हैं, 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 बचेगा तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक देखिए, अगर शेषफल शेषफल अगर 1 बचता है, यानी 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। अगर शेषफल 2 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। यदि शेषफल 3 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा। यदि शेषफल 0 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। क्लियर है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब छोटा सा कोई क्वेश्चन आप लेके देख सकते हैं। चलिए यहां के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा कोई क्वेश्चन ले लीजिए। तो आपने 2 के संबंध में बारे में बात की ना, 2 की कंडीशन में, ये 2 की कंडीशन में था, ठीक। अभी 3 का भी है, 7 का भी, 8 बारी बारी चलते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी आप दिमाग में जो भी चल रहा होगा एग्जांपल आप ले सकते हैं। एग्जांपल 132 के पावर में 144 ले लीजिए, चाहे 132 के पावर में आप 130 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। बस जो भी घातांक संख्या होगा उसको 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 बचेगा तो एक शेषफल अगर 1 बचता है तो इकाई का अंक 2 होगा। यदि शेषफल 2 बचता है इकाई का अंक 4 होगा। यदि शेषफल 3 बचता है इकाई का अंक 8 होगा। यदि शेषफल 0 बचता है इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। तो यहां पे एग्जांपल में लिखा है 132 के पावर में 130। इसका मतलब क्या है, आपको इस 130 को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई क्या होगा 12, 4 0, 4 दूना 8। इसका मतलब आपका जो शेषफल बचा वो कितना बचा 2 अगर शेषफल बचता है तो आपका इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा।
क्लियर है, यहां पे कोई परेशानी नहीं है। अब बारी बारी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। यदि यदि शेषफल 4 बचेगा, देखिए इसके बारे में बात नहीं हो रही, ये आपका शेषफल है, ये आपका भागफल है, ध्यान दीजिएगा, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। यदि शेषफल अगर 2 बचता है तो जाहिर सी बात है किसी भी संख्या के जिस संख्या के इकाई का अंक, देखिए 132 में इकाई का अंक 2 है, उसके पावर में आप 130 दिया हुआ है, तो 130 को 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बचा, 2 बचा। और किसी भी यहां पर देखिए शेषफल में 2 दिया, 2 का मतलब होता है क्या, इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है, इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। आप एक क्वेश्चन और भी ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहीं पे और ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बारी बारी समझेंगे हम। चलिए अब हम बात करते हैं इधर, अब बात करते हैं 162 ले लीजिए। कोई भी संख्या आप अपने दिमाग में जो भी सोच रहे हैं सोच लीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 162 के पावर में 155 ले लीजिए, 162 के पावर में 155, तो आपको क्या करना है, 162 नहीं 155 घातांक वाली संख्या को 4 से भाग देना है। तो 155 के भागे 4 भागे अगर 4 करेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, सॉरी शेषफल निकालना है ना, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 4 तिहाई 12 बचा कितना, 4 तिहाई 12 3 बचा, फिर यहां बचा कितना 35, 4 × 2 32, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 3। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है 8 इकाई का अंक। देखिएगा 3 का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। क्लियर है, इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरे कंडीशन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे चलते हैं 3 वाली कंडीशन में। परेशानी होगी भी नहीं क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, आप लोग बस रिवीजन करते रहिए बराबर। चलिए बात करते हैं तीसरे की कंडीशन में। 3 वाली कंडीशन क्या है, देखिएगा यहां पे 3, तो 3 की कंडीशन आपकी होगी 3 की, तो अगर 3 के पावर में 1 होगा, जाहिर सी बात है 3 के पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर में 2 का मतलब 9, 3 की पावर में 3 का मतलब 27, 27 का इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। 3 के पावर में 4 का मतलब 81, 81 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 3 की पावर में, अब भिन्न कंडीशन देखिए, 4 कंडीशन बन गई। अब यहाँ 3 के पावर में हम ले लेते हैं 5, और 3 की पावर में अगर 5 लिए तो 243, इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आ गया। फिर अगर 3 के पावर में अगर 6 ले लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 का 9, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 चौक के 12, 3 चौक के 2 6 1 729, फिर 3 के पावर में अगर 7 ले लिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई 9 के 27, सॉरी 3 9 27, 3 2 6 2 8, 3 7 21, फिर 3 के पावर में 8, 3 के पावर में अगर 8 लिए तो फिर मल्टीप्लाई 3 का होगा, 3 7 21, 3 8 24 24 2 26, 3 1 कम 3 2 5, 3 2 6, इसका मतलब इकाई का अंक 1 7 दिखेगा। क्लियर हुआ, आप देख सकते हैं इसमें कि इकाई का अंक क्या होगा, हर चौथे कंडीशन में रिपीटेशन में देखिए अब यहीं पर भी वही कंडीशन होगी, क्या होगा, 4 से भाग देने पर वही कंडीशन होगी, 4 से भाग देने पर यदि शेषफल, देखिएगा अब यहां शेषफल की कंडीशन होगी और इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक, शेषफल होगा और इकाई का अंक होगा। यदि अगर शेषफल, ध्यान रखिएगा, यदि अगर शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा, देखिएगा इकाई का अंक क्या है, 3 है, इकाई का अंक क्या होगा, 3। यदि शेषफल 2 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा, 9। यदि शेषफल 3 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा, यहां देख लीजिएगा 7, इकाई का अंक क्या होगा, 7। यदि शेषफल 0 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा, यहां देखिएगा 1 होगा। क्लियर है, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे, ध्यान देखिएगा यहां पर एकदम बहुत बारीकी से चलते हुए चल रहा है। देखिएगा 4 से भाग देने पर यदि शेषफल और इकाई का अंक, ध्यान रखिएगा शेषफल क्या होगा और इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक में 3 हो, मान लीजिए 133 के पावर में 140, क्लियर है, 133 के पावर में 140 होगा, तो 133 में इकाई का अंक 3, उसके पावर में 140, तो यहाँ घातांक में जो संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। 4 दूना 4 तिहाई 12, 2 4 5 20, रिमाइंडर क्या बचा,
शेषफल देखिएगा, भाग देकर शेषफल से निकालते हैं। यहां शेषफल के बारे में बात हो रही है, तो शेषफल कितना है भाई, शेषफल है 0। और शेषफल अगर 0 होता है, 0 की कंडीशन इकाई अंक क्या बनेगा, इकाई अंक 1 बनेगा। क्लियर है, इकाई अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए 213, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, 213 के पावर में 165 दिया हो, तो यहां पे क्या करेंगे, 213 के पावर में 165 दिया हुआ है, तो 165 को ध्यान रखिएगा, 165 को भाग दे दीजिए, 165 भागे 4, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 चौक के 16, 4 एकम 4, 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, और 1 का मतलब इकाई अंक क्या होता है, 3 होता है। क्लियर है, 1 का मतलब इकाई अंक क्या होता है, 3 होता है। यहां पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती है, क्योंकि इतना बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है आप लोग को, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए मन लगा के। चलिए बात करते हैं, इकाई अंक क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 7 के बारे में। देखिए बारी बारी सबका बताने के बाद हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं 7 की कंडीशन पे। 2 वाला भी समझ में आ गया होगा, 3 वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 7 वाले की कंडीशन पे, कि 7 वाले में भी सेम है, बस फर्क कितना है, इकाई का अंक क्या है, बदल जाएगा। चलिए 7 की कंडीशन क्या होगी। 7 की कंडीशन में 7 के पावर में 1 बराबर 7, 7 के पावर में 2 बराबर 49 का मतलब 9, 7 के पावर में 3 का मतलब देखिएगा 9 त्रिक 27, सॉरी 7 नवा 63 के 3, 7 नवा 63, 7 चौक 28, 6 34, 343, इकाई का अंक 3, 7 के पावर में 4, इसका मतलब है फिर 7 से मल्टीप्लाई, 7 त्रिक का 21, और 7 चौक 28, 2 30 के 0, हाथ में 3, और 7 त्रिक का 21, 21 3 24, एक इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, तो आप देखिएगा पहले 7 के पावर में अगर 1 होगा, इकाई का अंक क्या है, 7 है, 7 के पावर में 2 होने पर इकाई का अंक 9 है, 7 के पावर में 3 होने पर, ध्यान रखिएगा 7 के पावर में 3 होने पर इकाई का अंक 3 है, 7 के पावर में 4 होने पर इकाई का अंक क्या है, 1 है। उसी प्रकार अगर 7 के पावर में अगर 5 लिख दिए तो फिर वही होगा 7 एक कम 7, 7 0 0, 7 चौक 28, और 7 दूना 14, 14 दू 16, 14 2 16, इकाई का अंक क्या आया, 7 आया। 7 के पावर में अगर 6 कर देंगे तभी वही कंडीशन होगी, 7 के पावर में 6 करने पर 7 7 49, देखिए 9 आ गया। 7 के पावर में अगर हम 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 63, 3 आएगा। 7 के पावर में अगर हम 8 कर देंगे, इकाई का 7 3 का 21, यानी कि 1 आ जाएगा। देखिए देख रहे हैं ना, तो आप सोचिए कि हर चौथे कंडीशन में रिपीटेशन बन रही है, तो कंडीशन वही लागू होगी यदि देखिए 4 से भाग देने पर, देखिए घातांक लिख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। घातांक संख्या में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर यदि शेषफल और इकाई का अंक, देखिएगा इकाई का अंक, शेषफल अगर 1 बचे, देखिएगा शेषफल अगर 1 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा, 7। अगर शेषफल 2 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा, 9। यदि शेषफल 3 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा, 3। अगर शेषफल अगर 0 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा, देखिएगा शेषफल अगर 0 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। चलिए इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ पे, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 हो और उसके घातांक में कोई भी संख्या हो, उस घातांक को 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 बचे तो इकाई का अंक 7 होगा। यदि शेषफल 2 बचे इकाई का अंक 9 होगा। यदि शेषफल 3 बचे तो इकाई का अंक 3 होगा। यदि शेषफल 0 बचे तो इकाई का अंक 1 होगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, 127 की पावर में 128। क्लियर, 127 के पावर में 128 एग्जाम्पल हो गया। तो आप बताइए कि हमको क्या करना है, घातांक में जो संख्या होगी उसी को भाग देना है 4 से। तो 128 को भाग दीजिए किससे, 4 से। तो 4 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा। और 0 का मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन और ले लीजिए, आप ले लीजिए 557 के पावर में 550। तो
तो आप क्या करेंगे, 557 के पावर में 550 होगा, इसका मतलब है कि 550 को भाग दीजिए 4 से, रिमाइंडर देखिए कितना आएगा, 4 एक कम 4 बचा कितना एक, सॉरी 4 एक कम 4 बचा कितना एक, 4 3 12, 4 7 28, इसका मतलब बचा कितना 2, और 2 का मतलब रिमाइंडर क्या है 2, रिमाइंडर आने पर 9 का इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं होगी समझने में आप लोगों को। तो ये है आपके एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं 8वें मतलब संख्या 8 के बारे में बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन के बारे में, अरे डिटेल के बारे में। 8वां अगर क्वेश्चन किसी भी संख्या की इकाई अंक में अगर यदि 8 होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है 8, बहुत डिटेल में चल रहा है। चलिए किसी भी संख्या की इकाई अंक क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा यहां पे कंडीशन अब 8 की बनेगी, किसकी 8 की। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर 8 के पावर में 1 होगा, 8 के पावर में अगर 1 होगा तो 8 आएगा, 8 के पावर में अगर 2 होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर 8 के पावर में अगर 2 होगा तो यहाँ पे 64 यानी 4 की कंडीशन बनेगी। 8 के पावर में अगर 3 होगा तो कंडीशन क्या बनेगी, 8 चौके 32, 2 की कंडीशन बनेगी। 8 के पावर में अगर 4 होगा तो क्या बनेगा, 8 दूना 16, 6 की कंडीशन बनेगी। क्लियर है, इकाई अंक ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार अगर 8 के पावर में अगर 5 बनेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, 8 छंग 48, 8 ही बनेगा। 8 के पावर में अगर 6 होगा, सॉरी 8 के पावर में यदि 6 होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिएगा 6 होगा 8 अट्ठे 64, 4 की कंडीशन। 8 के पावर में अगर 7 होगा तो 8 चौके 32, 2 की कंडीशन। 8 के पावर में अगर 8 होगा तो क्या होगा, 8 दूना 16, 6 की कंडीशन। तो आप देख रहे हैं रिपीटेशन हो रही है, तो रिपीटेशन की कंडीशन बन रही है यहाँ पे, देखिएगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि यदि घातांक संख्या में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल अगर 1 बचे तो आएगा इकाई अंक कितना होगा 8 होगा। शेषफल अगर 2 बचे तो इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। अगर शेषफल 3 बचता है तो इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। यदि शेषफल 0 बचे, यदि शेषफल 0 बचता है तो इकाई अंक क्या होगा, ध्यान रखिएगा 6 होगा। क्लियर है, तो यहां पे देखिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से और इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन का। तो एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए 128 के पावर में 127। क्लियर, 128 के पावर में 127। अब क्या करना है, घातांक में जो संख्या होगी उसमें हम भाग देंगे 4 का। तो घातांक में जो संख्या भाग दीजिए 4 का, 4 3 12, 4 1 4, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। अगर शेषफल 3 बचता है तो इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। क्लियर, इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। ध्यान दीजिएगा इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। क्लियर, उसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम ले लेते हैं कि 448 के पावर में 440। ठीक, 448 के पावर में 440 ले लेते हैं तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, 440 को भाग दीजिए 4 से देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और 0 का मतलब होता है 6, इकाई का अंक क्या बचेगा 6 बचेगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया गया, बहुत डिटेल में। ये तो था 8 की कंडीशन, यानी कि 2 3 7 और 8, यानी कि इस सभी संख्याओं के में, मतलब किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यदि 2 3 7 और 8 बचता है, उसके घातांक में कितनी भी संख्या होगी, उस संख्या घातांक वाली संख्या को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचेगा, यानी शेषफल बचेगा जो, उसी के आधार पर इकाई का अंक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 4 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप सोचिए कि 4 से भाग देने का कारण, क्योंकि आप देखिए 8 के पावर में 1 8 रिमाइंडर में, इसका मतलब है कि अगर 8 के पावर में अगर 1 होगा तो इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। 8 की पावर में अगर 2 होगा तो इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। 8 की पावर में अगर 3 होगा तो इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। 8 की पावर में अगर 4 होगा तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। फिर आप देखेंगे 8 की पावर में 5 में 8, 8 की पावर में 6 पे 4, 8 की पावर में 7 के 8, सॉरी 7 का 2, 8 की पावर में 8 का मतलब 6। आप देखिए यही चीज क्या होगी, फिर से रिपीट हो रही है चौथे कंडीशन में, यानी कि हर चौथे कंडीशन में रिपीटेशन है, इसलिए हम भाग किससे दे रहे हैं 4 से भाग दे रहे हैं।
क्लियर है? 4 से भाग देने पर क्लियर हो जा रहा है कि हाँ चौथे कंडीशन पे रिपीट होगा, तो हम 4 से भाग देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए इसको मिटा दें, मिटाने के बाद आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहां पे हम बारी बारी से। आप लोग ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन की कंडीशन बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। बात करते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग कंडीशन, 4 ही मान लीजिए, 2 का अलग, 3 का अलग, 7 का अलग, 8 का अलग। तो हमने ले लिया 442 के पावर में 435 पहली क्वेश्चन। फिर दूसरा ले लिए 523 के पावर में 123। फिर तीसरा क्वेश्चन 667 के पावर में 143। उसी प्रकार 8वीं कंडीशन जो बन रही है वो ले लेते हैं हम क्वेश्चन को कि 228 के पावर में 223। क्लियर? चलिए यहां पे 4 क्वेश्चन मैं ले लिया हूं, चारों क्वेश्चन को बारी बारी देखते हैं। तो आप ध्यान रखना है कि यहां पर हमको मतलब किससे होगा? घातांक से। ये जो पहली वाली कंडीशन है वो 2 की कंडीशन में है, तो घातांक को क्या करना है? 4 से भाग देना है। घातांक को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, फिर 0 हो जाएगा, 4 और 32, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। सॉरी, रिमाइंडर अगर 3 बचता है, यदि अगर शेषफल, ध्यान रखिएगा, शेषफल अगर कितना बचे? 3 बचे। शेषफल अगर 3 बचता है तो इकाई का अंक, 2 की कंडीशन है, ध्यान रखिएगा यहाँ 2 की कंडीशन है, इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। तो यानी कि इस प्रश्न का जवाब इकाई का अंक में क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। ये 2 की कंडीशन वाली थी, अब हम 3 की कंडीशन वाली निकाल लेते हैं। तो 123 को भाग देना है किससे? 4 से। तो 123 के भागे 4 यानी कि 4 तिहाई 12, 0 बचेगा, यानी कि 3 क्या होगा? रिमाइंडर बचेगा। अगर 3 रिमाइंडर बचता है कि शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल बच रहा है 3। अगर शेषफल 3 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। ध्यान रखिएगा, इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। यहां पर 143 को भाग दीजिए 4 से, 143 के भाग दीजिए 4 से, तो 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 पचे 20, 3 बचा, 3 रिमाइंडर बचा। शेषफल कितना बच रहा? ध्यान रखिएगा, शेषफल कितना बचा? 3, और 3 की कंडीशन बन रही है 7 वाले में, 7 सत्ते 49, 49 तिहाई 343, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी, इकाई का अंक भी क्या आएगा? 3 ही होगा। क्लियर है? इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। आगे बात करते हैं 228 के पावर में 230 है, तो 223 को भाग देना है। 223 के भागे 4, 4 का मतलब रिमाइंडर आएगा कितना? 4 पचे 20, फिर बचा क्या? 3, 4 पचे 20 बचा कितना? 3 बचा, यानी कि शेषफल कितना आ गया? ध्यान रखिएगा, शेषफल कितना बचा? 3 बचा, और 3 का मतलब क्या होगा? 8 की कंडीशन है, तो 8 चौक 8 के पावर में अगर 1 होता है तो 8 होता है, 8 की पावर में अगर 2 होगा तो 64। अगर 8 की पावर में अगर 3 हो जाए तो 32, सॉरी 8 चौक के 32, यानी कि 3 की कंडीशन, सॉरी 2 की कंडीशन बनेगी, यानी कि क्या होगा? रिमाइंडर क्या, सॉरी इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। यहां पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमें नहीं लग रहा है कोई परेशानी आपको होगी। तो ये तो था, अब हम बात करेंगे, देखिए ये तो था 2, 3, 7 और 8 की कंडीशन में इकाई का अंक ज्ञात करना। क्लियर? 2, 3, 7 और 8 की कंडीशन में इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि हम 0 से लेकर 9 तक की कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें, ये तो था जो आपने बताया था पहले क्लास में, उसमें बताया गया था कि टाइप 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक घातांक से संबंधित प्रश्न बनता है, एक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बनता है, तो जोड़ घटाना गुणा से बनता है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जोड़ घटाना गुणा से संबंधित प्रश्नों के बारे में, और कुछ ऐसे प्रश्नों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके होंगे इकाई का अंक ज्ञात करने से संबंधित। क्लियर है? तो तब तक वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी गलतियां होंगी उसको सुझाव के माध्यम, इसके बारे में सुझाव दे, और सुझाव कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।